हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बुद्धू से बुद्धू बच्चे को, बुद्धू से बुद्धू इंसान को मैथ की, गणित की, हिसाब किताब की कितनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि जोड़ घटाव गुणा भाग, 10 तक या 15 तक टेबल मतलब पहाड़ा, वो सब अगर आप याद कर लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो कि जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, तो आप समझ लो मेरे हिसाब से आप एक मैथ के मामले में, गणित के मामले में एक जागरूक इंसान बन गए। क्योंकि लाइफ में मैंने देखा है 45 साल का जो अनुभव के आधार पे और 23 साल के सर्विस के आधार पर बता रहा हूँ कि हमको लाइफ में जोड़ घटाव गुणा भाग इसी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। परसेंटेज किसको मतलब है? परसेंटेज का फिर भी बेसिक थोड़ा-सा समझ लो कि 50% का मतलब 50-50 जो बोलते हैं ना, आधा-आधा, तो 50% का मतलब होता है आधा-आधा। 25%, 25% इसका मतलब हो गया 1/4। 100% का मतलब हो गया एकदम 100% मतलब पूरा, ठीक है? तो इस तरह से मैथ का, गणित का इतना भी जानकारी अगर आप ले लेते हो, तो आप एक जागरूक इंसान, शिक्षित इंसान मैथ के मामले में आप बन गए। इस वीडियो में मैं मैथ के बाद साइंस की बात करूँगा। साइंस जो कि पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए तो ये मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। इस क्लास को अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए क्लास लेना होगा तो मेरा बेटा हो सकता है कल जाकर ले। मैं उसको ही बोलता हूँ, बेटा तुम भी अच्छा पढ़ा लेते हो, क्योंकि कोरोना के पीरियड में करीब-करीब 1 साल तक वो मुझे पढ़ाया। मतलब कैलकुलस और मैथ के और फिजिक्स के बहुत सारे फ़ॉर्मूले, क्वेश्चंस मेरे को पढ़ाता था। क्योंकि कोरोना पीरियड में वो भी बोर हो रहा है और मैं भी बोर हो रहा हूँ। तो वो बोरियत को ख़त्म करने के लिए और उसको आईआईटी का एडवांस का एग्ज़ाम भी देना था, तो मैं उसको मिल गया तो मेरे को पढ़ाता था। तो मैं भी पढ़ता था, समझता था, क्योंकि वन्स अपॉन अ टाइम आज से 25-30 साल पहले मैं भी तो उन चीज़ों को पढ़ा ही हूँ। उस एग्ज़ाम को मैंने भी क्रैक करने का कोशिश किया ही हूँ। भले ही मुझे सफलता नहीं मिली, मेरे बेटे को मिली, ये अलग बात है। तो कोशिश तो मैंने भी किया और मेरे बेटे ने भी कोशिश किया। तो अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी फ्री में पढ़ाए बच्चों को, तो वो मेरा बेटा आईआईटी का क्लास लेगा या मेडिकल का क्लास लेगा, मैं उस क्लास को नहीं लूँगा। मेरा तो टारगेट ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने किताब जैसे लिखा है कि येस वी कैन चेंज इंडिया। तो चेंज इंडिया का मतलब क्या है? चेंज इंडिया का मतलब मेरा ये मकसद है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे, कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं न रहे, ये मेरा टारगेट है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। उसी तरह से ये किताब हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, इस किताब का भी मकसद है कि पूरे विश्व के लोग जागरूक बने, समझदार बने, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इस तरह की जो भी समस्याएं उन समस्याओं को हम खत्म कर सकें। तो ये मेरा पर्पस है। तो एनीवे इस वीडियो में मैं जो जो बच्चे वैसे हैं जो कि ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि मुझे भी कभी मन नहीं लगता था, तो मैं सोचता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, 40-45 साल का जो अनुभव है उस आधार पे मैं सोचता हूँ कि कोई बच्चा अगर बिल्कुल भी पढ़ना लिखना ना चाहे, तो वैसे बच्चे को कम से कम कितना जागरूक हो जाना चाहिए, कितना समझदार हो जाना चाहिए, कितना उसको पढ़ा लिखा हो जाना चाहिए, ताकि हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल जो पूरे विश्व को मुझे इच्छा है कि शिक्षित कर दूं, पूरे विश्व के लोगों को एजुकेट कर दूं, समझदार और जागरूक इंसान बना दूं। तो कितना वो अगर साइंस समझ लेता है, जान लेता है, उसका ज्ञान ले लेता है, तो कहा जा सकता है कि हाँ यार, इतना बेसिक नॉलेज साइंस का काफ़ी है। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बुद्धू से बुद्धू बच्चा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम यार इन पेड़ पौधों को देखो, ठीक है? और चाँद को देखो, सूरज को देखो। पृथ्वी पर पेड़ पौधों को देखते समय सोचो कि यार ये पेड़ पौधे मतलब क्या कर रहे हैं? कैसे इनके अंदर कैसे ये मैंगो कैसे, आम कैसे पैदा हो जाता है? ये मतलब इनका क्या काम क्या है? और उसके बाद अपने बारे में सोचो कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, हम कैसे सोचते हैं, हम कहाँ सोच रहे हैं। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन बच्चे जैसी क्वेश्चन करो कि यार हम सोचते हैं, चाहे वो सिनेमा के बारे में है, हीरो हीरोइन के बारे में है, चाहे वो चांद और तारे के बारे में है, चाहे राजनीति के बारे में है, चाहे क्रिकेट के बारे में है, तो हम सोचते कैसे हैं? तो
मतलब हम शरीर में कहाँ सोच रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन करो एकदम बच्चे जैसी। आंख में सोच रहे हैं क्या, नाक में सोच रहे हैं, मुंह में सोच रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं? तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हम यहाँ पे सोचते हैं। तो हमारा शरीर बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है, जिनको डॉक्टर बनना होता है उसको बायोलॉजी में वो पढ़ते हैं, बाकायदा इंटर में काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और मुझे भी कभी डॉक्टर बनने की भी इच्छा हो गई थी। एनीवे, तो मैंने उस समय भी काफ़ी बायोलॉजी की चीज़ें भी पढ़ना शुरू किया था। तो जो कम से कम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर के फंक्शन के बारे में सोचो कि मेरा शरीर कैसे काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ऐसे सोचो कि हम कोई चीज़ खाते हैं, हम रोटी खा लिए, चावल दाल सब्जी रोटी खा लिए, तो वो हमारे गर्दन के नीचे जा रहा है, तो नीचे जाके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सुबह में हम स्टूल पास करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वो कैसे निकल जा रहा है? मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र किस तरह से काम कर रहा है। कहने का मतलब हम जैसे कि फोटो से समझें तो हम यहाँ से खाना खा लिए और यहाँ से हम स्टूल पास कर रहे हैं, तो यार ये अंदर में जाके क्या क्या हो रहा है, ये गर्दन में गया, फिर यहाँ क्या हो रहा है, मतलब हमारे पेट में क्या हो रहा है, फिर ये नीचे में, ये जैसे कि आप पढ़ोगे क्लास में। और मैं चाहूँगा दोस्तों, कहने के लिए मैं कहता हूँ कि बुद्धू से बुद्धू बच्चे को कम से कम कितना पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि कम से कम आपको 10th तक पढ़ लेना चाहिए, कम से कम बेसिक। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि कम से कम हर एक बच्चे को 10th तक पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, आईएएस अफसर बनो, बड़े से बड़ा इंसान बनो यार। मैं क्यों चाहूँगा कि आप बुद्धू बच्चा बनो? नहीं, मैं किसी भी बच्चे से ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो बुद्धू बच्चा रहे। नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, बड़े से बड़ा इंसान बनो, साइंटिस्ट बनो, गौतम बुद्ध के जैसा कुछ अध्यात्म के बारे में सोचो। ये ऐसा मैं चाहता हूँ। तो कहने का मतलब बायोलॉजी में, या मतलब हमारा बायोलॉजी को छोड़ दो, हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो। हमारा लंग्स कैसे काम करता है, लंग्स है क्या, फेफड़ा, हम जैसे ऐसे सांस लिए तो क्या किए, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि हम क्या किए। तो इससे तुम थोड़ा सा सोचोगे, अच्छा जब हम सांस लेते हैं तो ये वायुमंडल में हमारे सामने एयर है। अब देखो एयर क्या होता है, अब एयर के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करो। तो उसके लिए आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि अच्छा एयर में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 75% या 76%, ऐसा परसेंटेज कितना परसेंट होता है। उसके बाद ऑक्सीजन ये 21% होता है, बाकी अदर जो भी बाकी गैसेज होती है वो कुछ 1% के अराउंड में होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना शुरू करो। यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री आ गया, ये थोड़ा सा आप ज्योग्राफी भी आ गया, क्योंकि वायुमंडल का जैसे ही बात आ गया, ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात आ गई। तो इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ये सब चीज़ें जानना चाहिए कि हम सांस में जो एयर लेते हैं, ये बेसिकली ये कंपोजिशन पूरा मिक्स जो है ये एयर है, हवा है, ठीक है। तो हवा में ये सब गैसें हैं, और उस गैस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जब आप पढ़ोगे किताब में तब जानोगे कि जब हम इस गैस को लंग्स में भरते हैं तो इसमें का सिर्फ ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए काम करता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं करता है। तो आप शायद क्वेश्चन करोगे कि यार फिर भगवान या नेचर ने नाइट्रोजन क्यों बनाया? नाइट्रोजन का अलग ही काम है भाई। नाइट्रोजन हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, अब प्रोटीन एक अलग चीज आ गया। दाल जो हम खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, उससे हमारा मसल्स ये सब बनता है। तो मसल्स को बनाने में सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को आप जब बायोलॉजी पढ़ोगे, मैं इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप बायोलॉजी पढ़ो। बायोलॉजी पढ़ने से ये सब चीजें आपको समझ में आएगी कि हमारे बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन केवल काम करता है। ऑक्सीजन क्या काम करता है? अब ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन पूछते जाओ, हर एक चीज पे, हर एक जगह पे क्वेश्चन पूछते जाओ, और क्लास में भी पूछने की कोशिश करो। हो सकता है टीचर आपसे थोड़ा सा नाराज हो, लेकिन कम से कम किताब पढ़ते समय क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन अपने आप से पूछो। टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो, कोई बात नहीं है, अपने आप से पूछो कि हम ऑक्सीजन ले लिए, नाइट्रोजन का क्या हुआ? तो नाइट्रोजन का कुछ नहीं होता है। हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन चुपचाप से हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स से जब हम सांस छोड़ते हैं वो निकल जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
कहने का मतलब साइंस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। हर एक जगह पे आप क्वेश्चन कर सकते हो और क्वेश्चन करने से आपका दिमाग काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी तेज होता है। क्वेश्चन करने से ही हम ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा जागरूक होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं। तो मतलब मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर जागरूकता बढ़े। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैथ, जो कि बेसिक नॉलेज, उससे आप थोड़ा आपका थिंकिंग डेवलप होगा, थोड़ा-सा रीजनिंग डेवलप होगा। कोई आपसे चीट करेगा, आप उसको क्वेश्चन करोगे कि तुम यार मेरे को ₹10 कैसे दे दिए? मेरा तो ₹20 निकल रहा है, या मेरा तो ₹1000 निकल रहा है, तुम तो यार ₹800 ही दिए। तो वो सब क्वेश्चन करने के लिए आपको मैथ का नॉलेज होना चाहिए, साइंस का नॉलेज, ये सब चीज़ों को जानने के लिए। नेचर कैसे काम कर रहा है, ये सन क्या है, सन कर क्या रहा है, सन से हमको लाइट कैसे आ रहा है, मून से हमको लाइट कैसे आता है, सन से लाइट मून पे कैसे आ रहा है, मून से लाइट अर्थ पे कैसे आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको जानने और समझने के लिए साइंस का नॉलेज चाहिए, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने बॉडी के बारे में, यार जिस चीज़, जो हमारा बॉडी, जो कि हम खुद हैं, उसके बारे में तो हमको जानना ही चाहिए। वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा मुँह क्या काम कर रहा है, हमारा जीभ क्या काम कर रहा है, हमारा टीथ क्या काम कर रहा है, हम खाना जब खा रहे हैं तो वो लंग्स के नीचे कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारा पेट में जा रहा है, पेट कैसा है, हम सांस जब भर रहे हैं तो हमारा लंग्स में हवा जा रहा है, वो हवा क्या कर रहा है। ये सब चीज़ें बायोलॉजी में, आप जीव विज्ञान में पढ़ोगे, उस चीज़ों को आपको, ये सब बेसिक नॉलेज है, उन चीज़ों को आपको जानना चाहिए। जैसे कि लंग्स के बारे में मैं थोड़ा-सा बात करूँगा कि ऑक्सीजन, जब हम सांस भरे उसमें सिर्फ ऑक्सीजन हमारा यूज होता है, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ सांस से निकल जाती है। ऑक्सीजन क्या करता है, हमारा शरीर में जो ये ब्लड चल रहा है, ब्लड, अब देखिए ब्लड एक नया टर्म आ गया, खून हमारा, जैसे कि कहीं कट हो जाता है तो खून बाहर निकलता है, तो उसी खून में ये ऑक्सीजन होता है और उसी खून में कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इंग्लिश के देखो टर्म हैं। ये सब चीजें आपको हिंदी की किताब में भी पढ़ोगे तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा ही लिखे रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही लिखे रहेगा। चाहे इंग्लिश में पढ़ोगे तो कार्बन ऐसा इंग्लिश में लिखा रहेगा। कहने का मतलब इसका हिंदी कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप ट्रांसलेट करके हिंदी में चाहोगे कि हिंदी शब्द मेरे को बताओ, तो ऐसा कुछ हिंदी शब्द नहीं है इसके लिए। ये ऑक्सीजन है तो इंग्लिश में भी ऑक्सीजन है, हिंदी में भी ऑक्सीजन है। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। और अब जैसे कि हम सांस लिए, हमारे बॉडी में हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ब्लड आता है, वो आप इस तरह की चीजें आप ग्राफिक्स में, यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देखोगे तो ग्राफिक्स डिजाइन डाल के वहाँ बहुत सारा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाता है। मैं भी कुछ ग्राफिक्स डाल दूंगा, लेकिन सिर्फ ग्राफिक्स को देख के इंटरटेन मत करो भाई, उन चीजों को समझने की कोशिश करो कि अच्छा, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स में इस तरह से ऑक्सीजन जा रहा है और वहाँ ऑक्सीजन के साथ आके हमारे पूरे बॉडी का ब्लड मिल रहा है, और वो ब्लड और ऑक्सीजन मिल के क्या हो रहा है, प्योर ब्लड बनता है। और हमारे बॉडी प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध खून, शुद्ध खून, ये कहाँ से शब्द आ गए। अब इसके बारे में भी सवाल आता है कि शुद्ध खून क्या है, अशुद्ध खून क्या है। तो शुद्ध खून वो होता है जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड मिला होता है। अशुद्ध खून वो होता है जो हमारा पूरा बॉडी में जो भी हम काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को पाने के लिए हमारा जो बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो फाइनली एक लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, और उस लिक्विड से उसमें ग्लूकोज होता है, जो स्वीट हमको लगता है ना, वही ग्लूकोज इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, देखो कैसे बायोलॉजी, कैसे डेप्थ में हम जा रहा हूँ अब। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन करके हमको एनर्जी देता है। बाकायदा उस इक्वेशन को आपको 8-9 क्लास में पढ़ना शुरू करोगे, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला C2 या C12H12O6। बहुत दिन हो गए यार, मैं कुछ मेरा स्क्रिप्ट नहीं है, मैं ऐसे ही याद करके लिख रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत हो जाएगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो ये और ऑक्सीजन इस तरह से रिएक्शन करके हमको एनर्जी देता है, और साथ में CO2 गैस निकलता है। अब यहाँ ये CO2 गैस, ये गैस ही हमारे लंग्स में आकर जब हम सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ जुटता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलता है, मतलब उसको रिप्लेस कर देता है, उसको बोलता है हटो, मेरे को जगह दो। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकलता है और
ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ चला जाता है और फिर वो जो शुद्ध खून हो गया, ऑक्सीजनेटेड जिसको बोलेंगे ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट से पंप होके, हमारा जो हार्ट है क्या है, एक मोटर के जैसा पंप करता है और पूरा बॉडी में वो ब्लड जाता है, ब्रेन में जाता है। ये ब्रेन में ही ये ब्लड जा रहा है जिसके वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब इंटरेस्टिंग चीज है। सोचो बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग चीज है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एक इसमें केमिस्ट्री भी आ गया। ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है, एक तरह का ये केमिस्ट्री का ये रिएक्शन है कि C2H5OH C12H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्शन करके एनर्जी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ये साथ में H2O बनता है। ये यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने यहाँ थोड़े से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से हम खाना खाते हैं और किस तरह से वो पचता है, किस तरह से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत से हमारा जो स्टूल है, हमारा जो लैट्रिन है वो बाहर निकलता है, छोटी आंत में हमारा जो खाना है वो अवशोषित होता है। तो इस तरह से चीज़ों को हमको समझना है। तो दोस्तों, जो भी बुद्धू से बुद्धू बच्चा है, तो सबसे मैं बैक बेंचर जिसको बोलते हैं, क्लास में जिसको पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगता है, चुपचाप से वो पीछे जाके बैठना चाहता है, क्योंकि मैं भी चौथी क्लास तक इसी तरह से पढ़ता था, जाके कहीं भी बैठ जाता था, या भैंस भी चराने, साथ में दोनों काम हो रहा है, भैंस भी चल रही है, मैं भी क्लास में ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। तो जो बच्चे इस तरह के टाइम पास करने वाले बच्चे हैं, उन सबसे मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम दोस्तों मैथ का उतना नॉलेज ले लो, जोड़ घटा गुणा भाग सीख लो, और साइंस में ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लो। या इस वीडियो से भी थोड़ा सा मैं कहूँगा यार, थोड़ा सा तो मोटिवेशन मेरा पर्पस तो नहीं है, लेकिन मैं जागरूकता मेरा पर्पस है, मोटिवेशन देना मेरा पर्पस नहीं है। मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, फालतू का बड़े बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि यार कभी तबीयत से पत्थर उछाल के तो देखो, आसमान में भी छेद हो जाएगा। अरे आसमान तो ऑलरेडी इतना बड़ा छेद है, आसमान का तो कोई ऐसा छत थोड़ी जो है, आसमान में कोई छेद करने की बात ही नहीं आती है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर इसी तरह की बड़ी बड़ी बात करेंगे, कभी तबीयत से पत्थर तो उछाल के देखो दोस्तों, आसमान में भी छेद हो सकता है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम साइंस में इतनी सारी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, हमारा बॉडी कैसे काम करता है, हम खाना खाते हैं वो कैसे हमको एनर्जी देता है, हम ब्रेन में कैसे थिंक करते हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है यार। उसके बारे में तो एग्जैक्टली साइंस आज तक भी नहीं बता पाएगा कि कैसे कोई इंसान किस तरह से सोच रहा है, कोई इंसान दूसरे तरीके से क्यों सोच रहा है, कोई बच्चा डॉक्टरी फील्ड में क्यों जाना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट फील्ड में क्यों जाना चाह रहा है, कोई चांद पे क्यों जाना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट क्यों बनना चाह रहा है, कोई सीए क्यों बनना चाह रहा है। इस चीज को एग्जैक्टली आज तक मॉडर्न साइंस नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें छोड़ते हैं। तो इस वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा, और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि दोस्त, अब भले ही दुनिया के बुद्धू से बुद्धू इंसान हो सकता है फ्यूचर में आगे आप बुद्धू ही इंसान रहो, लेकिन इतना बुद्धू इंसान मत रहो कि इन सब चीजों को आप मत समझ सको। इतना भी बुद्धू इंसान बनना ठीक नहीं है दोस्त। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक दोस्त के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इतनी सारी चीजें ना आपको जाननी चाहिए, इतनी चीजें आपको समझनी चाहिए। आपको या तो किताब के माध्यम से सीख लो, और स्कूल में जाकर सीख लो, या यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीख लो, या खान सर का वीडियो देख के सीखो, या ओझा सर का वीडियो देख के सीखो, या किसी का भी वीडियो देख कर, फिजिक्स वाला का वीडियो देख के सीखो। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज है मैथ का, साइंस का, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, उतना तो आपको जरूर पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, समझदार इंसान होना चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।